अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। 1 कप क्रश गाजर और 1 कप क्रश नारियल से बनी ये रेसिपी आपके इम्तिहान देने वाले बच्चों के लिए बेहद कारआमद साबित हो सकती है और यही रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। 2-3 चीज़ों से बनी ये रेसिपी दिमागी ताकत के लिए, फ्रेशनेस के लिए और दिमागी थकन को दूर करने के लिए, याददाश्त को बेहतरीन बनाने के लिए बेहतरीन है। करना क्या है, आपने 1 कप क्रश की हुई गाजर लेनी है और 1 कप ही आपके पास क्रश की हुई नारियल यानी कोकोनट चाहिए। आधा कप घी चाहिए, 1 कप मक्खन मैंने इसमें डाला है। जब ये पिघल जाएगा तो ये 1 कप आधा कप घी बन जाएगा। इसमें 1 चम्मच सौंफ डाली है मैंने। सौंफ सेहत के लिए, दिमाग के लिए बेहतरीन होती है। इसको अच्छी तरह फ्राई करना है। इसमें फ्राई हो जाएगी तो हम 1 कप क्रश की हुई गाजर जो है वो इसमें डाल देंगे। ये तकरीबन 1 पाव गाजर थी। साफ़ करने के बाद इसको क्रश किया और क्रश करने के बाद इस फॉर्म में जब तक वो नरम पड़ती है, 1 पाव आधा पाव के करीब ये नारियल है मेरे पास। इसको क्रश कर लेंगे, ये 1 कप इसका बरादा बन जाएगा। अब इसको अच्छी तरह भूनना है। पानी इसका जो है वो खुश्क हो जाएगा। आग थोड़ी सी तेज़ रखिएगा, ये बहुत तेज़ी से फ्राई होना शुरू हो जाएगी। आप इसे बना के बच्चों के टेबल पे रख दें। इसका ऑयल निकल आया है, ये देखिए। अब इसको थोड़ा सा और भून लेते हैं। चम्मच को चलाते रहिए और अब फिर इसमें क्रश की हुई जो नारियल है वो इसमें डाल देंगे। ये देखिए, थोड़ी सी नारियल मैं बचा लूँगी, उसको इसमें बाद में मिक्स करेंगे। बाकी सारा जो क्रश की हुई नारियल है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसके बाद इसको फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। कुछ बच्चे तो नारियल को अच्छी तरह खा लेते हैं शौक़ से, लेकिन कुछ बच्चे या बड़े जो हैं वो इस नारियल को इस तरह खाना पसंद नहीं करते। तो इसके लिए इसको थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि ये इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। 2 चम्मच मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। ये आम बड़े वाले चम्मच है वो डाल रही हूँ मैं चीनी के। अगर आपको चीनी कम महसूस हो तो आप इसमें अपने हिसाब से थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं। 3 से 4 चम्मच भी डाल लें तो भी ठीक है। ये देखें, इसका जो चीनी का दाना है वो भी ख़त्म हो गया और जो नारियल है वो अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो चुका है। उतारने के बाद कुछ देर इसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आप इससे डिश आउट करें। इस तरीके से करेंगे और फिर इसको अपने बच्चों के जो स्टडी टेबल है उसके ऊपर या बेड साइड पे रख दें और बच्चों से कहें कि वो आते जाते इसको खाते रहें। इंशाअल्लाह ये आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।